डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 919 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी के पेपर को सॉल्व कराएंगे। ये पेपर आपका 2022 में राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा कराया गया था। ये ओल्ड पेपर है, तो ये पिछली बार जो स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर में उनके द्वारा ये दिया गया पेपर है। आप इस समय 2024 में सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपके आने वाले एग्ज़ाम में ओल्ड पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, अगर एग्रीकल्चर में ये फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ऐसे ही हमने अपने इसी चैनल में एग्री नॉलेज 919 पर सारे जो भी आपके एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी पेपर हैं, सारे पेपर हम सॉल्व कराएंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हैं भाई, लाइक कर दिया करिए। चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना एक पौधा है, तो गन्ना कैसा पौधा है भाई? C3 है, C4 है या कैम प्लांट है? तो गन्ना ये आपको बताना है। बताइए गन्ना कैसा पौधा, C3 है, C4 है या कैम प्लांट है? तो गन्ना कैसा है? एक C4 प्लांट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सेकेंड में क्या पूछ रहा है? आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, हरित लवक को कहते हैं या लाइसोसोम को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ये लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोशिका अंग या जीव के आकार में अपरिवर्तनीय वृद्धि को क्या कहते हैं? तो उससे क्या बोलेंगे हम? ग्रोथ, वृद्धि कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न में से कौन सी एंटी जिब्रेलिन हार्मोन है? तो कौन सा एंटी जिब्रेलिन हार्मोन्स है आपका? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ABA। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, सिग्माइड वक्र संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है भाई? अवशोषण से, श्वसन से या वृद्धि से? तो ये किससे संबंधित है आपका? ग्रोथ से। किससे? ग्रोथ, वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, क्रेब्स चक्र होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में या केंद्रक में? तो क्रेब्स चक्र इसमें होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, श्वसन एक प्रक्रिया है, श्वसन एक प्रक्रिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल की फोटोलाइसिस होती है, जल की फोटोलाइसिस होती है तो किस में होती है भाई? प्रकाश संश्लेषण में। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? यानी कि प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्ध्य जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, तो कौन सी है? रेड। कितना होता है? रेड, ये लाल होता है। कितना इसका होता है? 660 से 760 इसका ये रेंज है, इतना रेंज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए क्या? चाहिए जल, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी? तो क्या चाहिए भाई? सब कुछ चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इन सभी की ज़रूरत होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब भी आप अगला जो अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें से ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस है। आप देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इनको अच्छे से रीड आउट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अभी इसके बाद हम 2023 का भी पेपर आपको इसी चैनल पे सॉल्व करवाएंगे। ये 2022 का है, 2023, ये दोनों पेपर आप कर लीजिएगा तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है?
हरे भाग में, हरे और सूखे में, तो भाई किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भाग में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, अधिकांश खनिज किस प्रकार जड़ में प्रवेश करते हैं? तो किस प्रकार जड़ में प्रवेश करते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सक्रिय परिवहन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, कौन सा पोषक तत्व पराग कणों के अंकुरण में सहायक होता है? तो नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर, बोरॉन। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा होता है? तो बोरॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, किसकी न्यूनतम बी आकार का पीलापन होता है? तो इसमें से क्या है कि बी आकार का पीलापन होता है। आप समझ रहे हैं कि किसकी कमी से इसमें से पीलापन होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, नाइट्रोजन। तो आपको ये बताना है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मिनरल्स क्या होते हैं, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। तो ये मिनरल पढ़ने के बाद उन सब का दिया हो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम किसकी कमी से बी शेप का पीलापन होता है। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, जैसे आप पढ़ेंगे कि पौधों को कितने पोषक तत्व की ज़रूरत होती है? कितने होती है भाई? 17 होती है ना। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से किसके द्वारा, कैल्शियम के द्वारा या मैग्नीशियम के द्वारा या सोडियम के द्वारा या नाइट्रोजन, यानी किसके द्वारा इसमें से क्या होता है? पीलापन होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं है तो आप ये नंबर लिख देंगे कि 14 का आंसर क्या होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन से आसानी से आपको मिल जाएगा बुक्स में, आप जैसे देखेंगे ना न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, निम्न में से किसकी कमी से पौधों में गहरा हरा रंग उत्पादित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा, निम्न में से किसकी कमी से पौधों में गहरा हरा रंग उत्पादित होता है? तो किसकी कमी से होता है ये? फास्फोरस की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, नाइट्रोजन चक्र के दौरान नाइट्रेट का रूपांतरण नाइट्रेट में किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो किस जीवाणु के द्वारा होता है? सीडोमोनास के द्वारा होता है, या नाइट्रोबैक्टर के द्वारा होता है, या थायोबैसिलस के द्वारा होता है, नाइट्रोमोनास के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कॉपर। तो इसमें से कौन सा सबसे सूक्ष्म तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, पौधों की पत्तियों से जल की हानि होती है, किस में होती है आपके? बिंदु स्राव में, स्थानांतरण में, वाष्पोत्सर्जन में, प्रकाश संश्लेषण में। तो किस में से जल की हानि होती है भाई? जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उसमें से जल की हानि होती है, ट्रांसपिरेशन में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, सतही आकर्षण से पादप कोशिकाओं में जल अवशोषण को कहते हैं। तो जल अवशोषण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अंतःक्षेपण। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। 20 में क्या कह रहा है, जल अवशोषण के लिए अनुकूल तापमान होता है। तो इसके लिए जो अनुकूल टेम्परेचर है कितना होता है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 21 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक पादप कार्यकी का पिता कहा जाता है? हु ऑफ द फॉलोइंग नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसके मॉडर्न प्लांट फिजियोलॉजी के जो फादर है तो कौन है भाई? ये आप सबको पता ही होगा कि इसके फादर किसको कहा जाता है, स्टेफन हेल्स। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 22 देखेंगे। 22 में क्या करें, संतृप्त फैटी एसिड का सामान्य रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, दीप्तकालिता की खोज किसके द्वारा की गई थी?
जो दीप्तकालिता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? गार्नर एंड एलार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, वृक्षों में जड़ निर्माण के लिए हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों में रूट डेवलपमेंट के लिए किस हार्मोन्स का यूज किया जाता है? तो IBA का यूज किया जाता है रूट डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रहा है? ऋतिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसके जो चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है क्या बोलते हैं? साइटोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो इसको क्या कहेंगे हम? टोनोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, टोनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, पौधे मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, यानी पौधे जो मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो किस रूप में करते हैं? नाइट्राइट में या स्वतंत्र नाइट्रोजन में या नाइट्रेट में या अमोनिया में? तो किस रूप में करते हैं भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए थोड़ा ये यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 27 में, निम्नांकित में से कौन सी कोशिका कार्यकी के लिए अर्धपारगम झिल्ली होनी चाहिए? यानी किस में होनी चाहिए जो आपका पूछ रहा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किस में होता है? ऑस्मोसिस में होता है। जब आप ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो इसमें से ये झिल्ली पाई जाती है, किसमें? पाराशरण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 28, पौधों में रसारोहण के जैववाद के प्रथम प्रस्तावक वैज्ञानिक थे, तो कौन थे? 28 का जो राइट आंसर होगा तो इसके से आपके कौन थे भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है, श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है, श्वसन क्रिया के लिए DNA, RNA, भोज्य पदार्थ, हार्मोन्स। तो क्या है? श्वसन क्रिया के लिए भोज्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, श्वसन क्रिया का अंतिम उत्पाद है, श्वसन क्रिया का अंतिम उत्पाद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, CO2 एवं जल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बिंदु स्राव क्रिया से निकलता है, बिंदु स्राव क्रिया से निकलता है। तो बिंदु स्राव क्रिया से क्या निकलता है? इसमें से ऑप्शन नंबर बी, लवण का पानी, यानी आपका वाटर साल्ट सॉल्यूशन, पेवर वाटर, वाटर वाष्प, यानी इसमें से पूछ रहा है कि आपका बिंदु स्राव से क्या निकलता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको, इसमें कन्फ्यूजन है 31 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका श्वसन क्रिया में साइटोक्रोम का मुख्य कार्य क्या है? तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इसका क्या काम है भाई? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही क्वेश्चन है, अगर आप ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ के जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही किया कि आपने नहीं पढ़ा तो फिर ये आप खुद ही समझ लेंगे कि आपको कितना बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम इसी चैनल में आपको जितने भी आपके एग्रीकल्चर के पेपर हैं वो सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे, चाहे आपका एग्रोनॉमी, कुछ भी जितने भी आपके 10-11 सब्जेक्ट हैं वो सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे। और इसमें से हम आपको 2022 और 23 दोनों के पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये दोनों पेपर अगर आपने कर लिया तो आपके यकीन मानिए बहुत अच्छे ही नंबर आएंगे आपके, बट आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। कि आप सोचें कि हमें पढ़ना भी ना पड़े नंबर आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसमें से क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में श्वसन क्रिया में, अच्छा ये आपको बता दिया है। 33 देखेंगे, श्वसन गुणांक क्या है? तो 33 का राइट आंसर क्या पूछ रहा है कि श्वसन गुणांक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है
निम्नलिखित में से कौन सी फैटी एसिड सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में हो जाता है? तो ठोस अवस्था में हो जाता है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, संतृप्त फैटी एसिड। क्या होगा? संतृप्त फैटी एसिड, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम, पौधों में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? तो ये आप सभी को पता होगा, एटीपी के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। वाष्पोत्सर्जन की दर किससे मापी जाती है भाई? पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका पीजीए। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, दीवा उदासीन पौधों के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें से दीवा उदासीन पौधों के अंतर्गत आते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? टमाटर, ये भी आता है, मटर, मक्का, तंबाकू, लौकी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन आती है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है भाई? ऑक्सीजन आपकी आएगी किससे? जल, तो ये H2O यहाँ से, ठीक है, ऑक्सीजन जल से आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर है, फाइटोक्रोम वर्णक सक्रिय होता है, तो ये रेड लाइट में, येलो लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, तो किस में ज़्यादा सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? ये आपका रेड लाइट में होता है। किस में? रेड लाइट यानी लाल प्रकाश में होता है। ये अगला क्वेश्चन से देखेंगे 41 में, क्या 2,4-D को समानता प्रयोग किया जाता है, ये सभी आपको पता होगा। खरपतवार नाशी के लिए 2,4-D का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, अगले क्वेश्चन में है, सर्वप्रथम जिब्रेलिन प्राप्त की गई थी किससे? कवक से, शैवाल से, जीवाणुओं से या उच्च वर्गीय पौधों से? तो सबसे पहले जो जिब्रेलिन प्राप्त किया गया था तो किससे किया गया था? किससे किया गया था भाई? फंगस से किया गया था, कवक से, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 43, शीर्ष प्रमुखता का कारण है, यानी शीर्ष प्रमुखता का कारण है IA, साइटोकाइनिन, काइनेटिन, जिब्रेलिन, तो ये आप सभी को पता होगा क्या है इसका? IA, ऑक्सीजन को ये ऑक्सीजन ही लिखा है आपका IA, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 44, उच्च वर्गीय पौधों में पुष्पन की शुरुआत करता है, कौन सा शुरुआत करता है भाई? पोषक तत्व या जिब्रेलिन, फ्लोरिजेन या इथाइलिन, तो कौन करता है? ये सभी को पता होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन प्रायः प्रभावित होता है आर्द्रता से, प्रकाश से, हवा से, टेम्परेचर से, तो ये किससे होता है आपका? ह्यूमिडिटी से प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46, C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, C3 पौधों से अधिक तेज, क्या होती है? C3 पौधों से अधिक तेज होती है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परासरणी जल अवशोषण सिद्धांत किसने दिया था? तो 47 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एकिंस और प्रिस्टले ने दिया था। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, अगर आपने बीच में ही वीडियो देखना बंद कर देते हैं तो आपका ही नुकसान होगा इसमें से, कि आप इन क्वेश्चंस को देखिए, बार बार देखिए कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम है, आप कई बार देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम तक में क्वेश्चंस आपको बिल्कुल रट जाएंगे, और जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वहाँ जाके पेपर में क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको उतनी ही कम प्रॉब्लम होगी और बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे, है ना। तो पढ़ना देखिए आपका काम है, हमारा काम है पेपर सॉल्व करवाना। हम आपके लिए सारे पेपर सॉल्व करवा देंगे, आपके जितने भी एग्ज़ाम के पेपर हैं 2022 के 23 के बस करवाएंगे। लेकिन आप लोग लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में तो कंजूसी कर ही रहे हैं भाई, शेयर कर दिया करिए, ये तो आपका काम है भाई, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना हमारे लिए। चलिए क्वेश्चन आपका 48 में क्या कह रहा है, पौधों में वृद्धि के समय प्रकाश की तरफ मुड़ जाने का क्या कारण है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि छाया की तरफ उसमें ऑक्सीजन एकत्रित होने के कारण उस तरफ की ओर मुड़ जाता है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप 49। सर्वप्रथम जिब्रेलिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? यानी जिब्रेलिन है तो सबसे पहले जो जिब्रेलिन है किसने दिया था? जिब्रेलिन सबसे पहले किसने दिया था भाई? आप किसने दिया था? याबूटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, पौधों में ऊर्जा का संचयन किस रूप में रहता है? पौधों में ऊर्जा का संचयन किस रूप में रहता है? जो ऊर्जा है, ऊर्जा का संचयन किस रूप में रहता है भाई? एटीपी के रूप में, या आपका एडीपी के रूप में, डीएनए के रूप में, एनएडीपी के रूप किस में रहता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एटीपी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, इथाइलिन गैस प्रयोग में लाते हैं तो किस में लाते हैं इसको? प्रकाश संश्लेषण में, फल पकाने की क्रिया को धीमा करने पे, या फल पकने की क्रिया को तेज करने में, या उपरोक्त सभी तथ्य गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो इथाइलिन होता है फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका, हमें रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो हमें रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो CO2 गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। 53 क्वेश्चन से 53 नंबर, कोशिका का ऊर्जा ग्रह है तो क्या है? ये आप सभी को पता होगा। इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से आपका, ग्लाइकोलाइसिस को इस नाम से भी जानते हैं तो किस नाम से जानते हैं भाई? ग्लाइकोलाइसिस को इस नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका TCA, ऑप्शन नंबर बी EMP या कार्बन पृथक्करण। तो किस नाम से जानते हैं आपको? EMP। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखते, खैरा रोग सामान्य विकार किस में होता है भाई? खैरा रोग जिंक की कमी से खैरा रोग होता है तो किस में होता है? राइस में होता है ना, ये सभी को पता होगा खैरा रोग। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? क्या पूछ रहा है कि स्थिरीकरण नहीं करता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। यही तो पूछ रहा है ना कि वायुमंडल का ऐसा कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता? सरसों का पौधा, चना, मसूर, मटर। तो ये तीनों आपके क्या हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि तीनों एक इस लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, चना, मसूर, उड़द। ये जो आपका सरसों है, मस्टर्ड क्या होता है कि ये स्थिरीकरण किसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, 57 में क्या पूछ रहा है, पौधों में भोज्य पदार्थ के परिवहन के लिए कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं? तो कौन सा उत्तरदायी होता है? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम। क्या होगा? फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप 58 देखेंगे, पौधों की वृद्धि को कौन सा हार्मोन रोकता है? यानी जो पौधों की वृद्धि है कौन सा रोकता है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड। तो पौधों की वृद्धि को कौन सा हार्मोन रोकता है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका एब्सिसिक एसिड, ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? तो आपका यही होगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्लोरोफिल। सेकंड ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये क्लोरोफिल सेकंड। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, ऑक्सीजन की सांद्रता सबसे अधिक किस भाग में होती है? जड़ों में, वृद्धि वाले भाग में, तने में, या वृद्धि वाला अग्रभाग। तो किस में होता है भाई? सबसे ज़्यादा जो वृद्धि, जो टॉप फ्लोर होता है प्लांट का सबसे ऊपर, तो उसी में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है ना, सांद्रता। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप 61, फलों को पकाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन। तो क्या होता है? अब ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना। तो एथाइलिन ये फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होती है और इस अंतिम
इसका जो और अंतिम उत्पाद होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 62 का राइट आंसर क्या है? पायरुविक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63, शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी है? तो शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी है? तो क्या है? ये भी आपका दोबारा आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। आप लाइक वाइक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं भाई, लाइक कर दीजिए। क्या आपको कुछ जाता है लाइक करने में? और वीडियो शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड हैं तो सभी के पास वीडियो को फटाफट शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। कैम पौधों में किस समय अम्ल की सांद्रता सर्वाधिक होती है? रात्रि के समय, प्रातःकाल, दिन में या संध्या काल में? तो नाइट के समय ज़्यादा सांद्रता होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 65, वनस्पति शरीर क्रिया विज्ञान के पितामह के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है भाई? ये इसका आंसर आपको बताना है। ये भी दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी पूछा गया था ना, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इसका आंसर आपको सबको कमेंट्स में बताना है। एक क्वेश्चन हमने पहले आपको छुड़वाया था कि बी शेप किसकी कमी से होता है, छुड़वाया था ना आपको, बी शेप किसकी कमी से होता है, सबको आना चाहिए। अगर आपने नाइट्रोजन पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी से क्या होता है तो बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे आप। इसका क्वेश्चन से आपको बताना है कि वनस्पति शरीर क्रिया विज्ञान के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? पता ही होगा बिल्कुल। आप सब लोग इसका आंसर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। अगर आपका कोई और भी सवाल हो, अगर आप और भी कोई पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करिए कि सर ये वाला पेपर सॉल्व करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वही पेपर सॉल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से C4 पौधा, तो C4 कौन सा? ये सारे पौधे आपके कैसे हैं? C4 प्लांट है ना। अगला क्वेश्चन 67 देखें। अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन होता है किस में होता है? ग्रेना में या क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो ये किस में होता है भाई? जो आपने पढ़ा होगा ना प्रकाश संश्लेषण, तो ये किस में होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कौन सा होता है आपका? डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68, निम्न में से कौन सा कारण बीज की सुषुप्त अवस्था के लिए है? बीज की जो सुषुप्त अवस्था के लिए क्या है आपका? एब्सिसिक एसिड बीज की डोरमेंसी को बढ़ाता है सुषुप्त अवस्था के लिए। अगला क्वेश्चन से देखें। कायम पौधों में रंध्र हमेशा खुले रहते हैं या रात्रि में खुले और दिन में बंद रहते हैं, या दिन में खुले और रात में बंद रहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 17, जिब्रेलिन बढ़ाता है बीज अंकुरण को, पत्तियों को गिरना, बीज सुषुप्ता। तो जिब्रेलिन किसको बढ़ाता है भाई? बीज अंकुरण को बढ़ाता है, सीड जर्मिनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में योगदान होता है क्रेब्स चक्र क्रिया का, या इनमें से ये पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका योगदान है? तो ब्लैकमैन एंड हिल, ये आपका बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। पादप रंध्र वायु के उच्च वेग के दौरान क्या रहते? खुले रहते हैं, प्रभावित रहते, क्लोज डाउन रहते हैं, बंद रहते हैं? तो क्या रहते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या होने लगते हैं ये? बंद होने लगते हैं। क्या होने लगते भाई? बंद होने लगते हैं। 72 का राइट, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा ये। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 73, जल एवं खनिज लवणों को अवशोषण जड़ के किस भाग से होता है? तो रूट हेयर से होता है, मूल रोम। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। रंध्रों के खुलने के लिए अच्छा प्रकाश कौन सा होता है? पीला, नीला, लाल, हरा। तो रंध्रों के खुलने के लिए सबसे अच्छा प्रकाश क्या होता है? ब्लू, नीला होता है। अगला क्वेश्चन, स्टोमेटा के गार्ड कोशिका का आकार कैसा होता है? तो गार्ड कोशिका का आकार किसकी तरह होता है भाई? गार्ड कोशिका जो है, तो इस कोशिका का आकार किसकी तरह होता है?
तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, उन सभी बच्चों के साथ शेयर करना है जो बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। उन सभी के पास आपके वीडियो पहुंचाना है और आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे भी हमें टाइम मिलेगा आपकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, रिप्लाई देंगे। चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किडनी के साइज का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।